नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 और आइए अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। सरकार ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गलत सूचना फैलाने और फर्जी और सनसनीखेज थंबनेल का इस्तेमाल करने के मामले में पाकिस्तान से संचालित एक चैनल समेत 8 यूट्यूब चैनल को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने पिछले साल दिसंबर से अब तक 102 यूट्यूब आधारित समाचार चैनलों और कई अन्य सोशल मीडिया चैनलों को ब्लॉक किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक बयान के अनुसार जिन चैनलों के सूचना प्रौद्योगिकी नियमों 2021 के तहत ब्लॉक किया गया है, उनमें 7 भारतीय समाचार चैनल हैं। ब्लॉक किए गए सभी चैनलों के 114 करोड़ व्यूज यानी उन्हें 114 करोड़ बार देखा गया है और 85,73,000 सब्सक्राइबर्स है। इन चैनलों की सामग्री से पैसा कमाया जा रहा था। सरकार के आदेश के तहत लोकतंत्र टीवी, UNB टीवी, AM रजवी, गौरवशाली पवन मिथिलांचल, सी टॉप 5, TH सरकारी अपडेट, सब कुछ देखो और पाकिस्तान से संचालित न्यूज़ की दुनिया चैनल को ब्लॉक किया गया है। नीति आयोग ने विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे किसी भी मीडिया आउटलेट को आर्टिकल भेजने से पहले वरिष्ठ अधिकारियों के मामले में मुख्यालय, कार्यकारी अधिकारी, CEO और कनिष्ठ अधिकारियों के मामले में संबंधित सलाहकारों से मंजूरी प्राप्त कर लें। सरकार के शीर्ष थिंक टैंक ने 12 मई को अपने अधिकारियों से कहा कि यह निर्देश दिया जाता है कि नीति आयोग के अधिकारियों द्वारा लिखे गए सभी लेख जिसमें वे खुद को नीति आयोग के एक अधिकारी या कर्मचारी बताते हैं, जिन्हें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, समाचार साइटों आदि में छपने के लिए भेजा जाता है, उन्हें संबंधित सलाहकार द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाना चाहिए। वहीं वरिष्ठ सलाहकारों द्वारा लेखों को CEO द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। आदेश में कहा गया कि सभी लेख केवल कम्युनिकेशंस वर्टिकल के माध्यम से प्रकाशन के लिए भेजे जाएंगे। कम्युनिकेशन वर्टिकल इस पर अंतिम फैसला करेगा कि क्या आपका आर्टिकल प्रकाशन के लिए न्यूनतम स्वीकार्य गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है या नहीं। प्रयागराज शहर के प्रमुख लोहा कारोबारी RP गुप्ता और उनके भाई की दुकान में हुई सनसनीखेज लूट के मामलों में पुलिस के हाथ 24 घंटे के बाद भी खाली ही हैं। हालांकि पुलिस की 3 टीमें शहर और देहातों में ताबड़तोड़ छापेमारी करती रहीं। अब तक 30 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। SSP खुद गुरुवार को भी मौका वारदात पर पहुंचे और घटनाक्रम को पिन पॉइंट किया। वारदात से सभी व्यापारी संगठनों में गुस्सा है। पुलिस से पहले ही कारोबारी RP गुप्ता के बेटे प्रियंक गुप्ता ने बदमाशों की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित कर दिया। प्रियंक ने ऐलान किया है कि वह लुटेरों को पकड़वाने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम अपनी तरफ से देंगे। उन्होंने आम जनता से मदद मांगी। वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि जो भी बदमाशों का सुराग देकर गिरोह को गिरफ्तार कराएगा उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। महाराष्ट्र में जल्दी ठाकरे परिवार का एक और चिराग राजनीति में एंट्री ले सकता है। जी हां, खबर है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस सियासी पारी की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। फिलहाल आदित्य पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हैं। वह MVA सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। खास बात यह है कि कभी कभी मंच पर नजर आने वाले तेजस का चेहरा इस बार दही हांडी उत्सव में खासा छाया हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई के गिरगांव इलाके में उनकी तस्वीरें कई पोस्टर्स में शामिल हैं। इन पोस्टर में दिवंगत बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट, उद्धव को कुटुंब प्रमुख, आदित्य को युवा नेतृत्व और तेजस को युवा शक्ति के तौर पर बताया गया है। इसके चलते ही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वह जल्द ही राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। खास बात यह है कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में उद्धव आदित्य के बाद अब तेजस को भी राजनीति में सक्रिय कर सकते हैं। भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है। यही नहीं, उन्होंने इस मुलाकात के बाद उनकी जमकर तारीफ की है और कहा कि वह करिश्माई नेता हैं। स्वामी ने कहा कि वह साहसी महिला है और मैं CPM से उनकी लड़ाई की सराहना करता हूं, जिसमें उन्होंने कम्युनिस्टों को मात दी थी। वो गुरुवार रात को कोलकाता में ममता बनर्जी से मिले थे। कोलकाता प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली थी। सूत्रों का कहना है कि यह औपचारिक मुलाकात थी और इसमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। हालांकि इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी लंबे समय से भाजपा में साइड लाइन चल रहे हैं और वो अक्सर मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया कि आज मैं कोलकाता में था और करिश्माई नेता ममता बनर्जी से मुलाकात की। वह साहसी महिला है। मैं CPM से उनकी फाइट के लिए सराहना करता हूं। उन्होंने कम्युनिस्टों को मात दे दी थी। उन्होंने ममता बनर्जी के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की थी। इस बैठक के बाद सुब्रमण्यम स्वामी के अगले राजनीतिक कदम को लेकर भी कयास लगने लगे हैं।
ओडिशा सरकार ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने के मद्देनजर शुक्रवार को तटीय जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी किया। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर शुक्रवार सुबह सीबीआई की टीम पहुंची है। टीम 20 जगहों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। सिसोदिया ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। वहीं पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पुनीत अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भक्ति और उल्लास का यह उत्सव हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। उड़ीसा सरकार ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने के मद्देनजर शुक्रवार को तटीय जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी किया। विशेष राहत आयुक्त पीके जैना ने बताया कि महानदी बेसिन क्षेत्र में फिर बारिश होने से पहले ही बाढ़ की मार झेल रहे क्षेत्रों में स्थिति और खराब हो गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को मदद मुहैया कराने को कहा है। सीमा पर तनाव के बीच भारत और चीन जल्दी एक साथ सैन्य अभ्यास में भाग ले सकते हैं। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी सुरक्षा से जुड़े एक अभ्यास में हिस्सा लेने अक्टूबर में भारत आ सकता है। खबर है कि रूस में होने वाले वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास में भारत भाग लेगा। इससे पहले तीनों देशों ने रूस में हुए जापत अभ्यास में भी हिस्सा लिया था। शंघाई सहयोग संगठन SCO के तहत भारत में अक्टूबर के आसपास अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी अभ्यास हो सकता है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि हरियाणा के मनेसर में यह आयोजित हो सकता है। साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के विदेश प्रवक्ता आसिम इफ्तिखार ने मुल्क के शामिल होने के बाद की जानकारी दी है। अभी तक के लिए खबरों में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।